समस्त भागवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का YouTube चैनल भक्ति पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूँ। निवेदन करता हूँ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर उपस्थित श्री राम जी की कथा का श्रवण करें, अन्य लोगों को शेयर करें। कथा अच्छी लगी कमेंट करें। पिछली कथा में हमने आपको सुनाया था सहज एकांके के भवन कवहू किनार खटाएं। सप्तऋषि जाते हैं माता पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए। पार्वती पह जाए तुम्हें प्रेम परीक्षा लेओ, ऐसा जब भगवान शंकर कहते हैं तो प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि जाते हैं। विचार आता है भगवान की आराधना की है, भगवान प्रसन्न हुए हैं, फिर भी भगवान कहते हैं इनके प्रेम की परीक्षा लो। ये तो अटपटी बात है। अस तप काहो न कीन भवानी, भये अनेक धीर मुन ज्ञानी। आकाशवाणी कहती है भवानी ऐसा तप किसी ने नहीं किया। अनेकों धीर मुनि, धीर बुद्धि वाले मुनि ज्ञानी हुए, परंतु तुम्हारे जैसा तप किसी ने नहीं किया। पर भगवान शिव कहते हैं जाओ सप्तऋषियों के प्रेम की परीक्षा लो। क्या कारण? विचार करते हैं तो चलता है पता। भगवान शंकर जानते हैं कि ये पूर्व जन्म में सती थी और सती ने परीक्षा ली थी हमारे प्रभु की। हमने मना किया था, समझाया था, मोरे कहो न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नहीं। भगवान शिव ने कहा था माता सती से कि विधाता के विपरीत जाने में भलाई नहीं है, ये वही राम है। भगवान शंकर आज जानना चाहते कि पार्वती के प्रेम में अब कोई संदेह तो नहीं है। इनके प्रेम की परीक्षा अवश्य जो हमारे स्वामी की परीक्षा लेगा, ऐसे शिष्य की परीक्षा तो हम लेंगे ही लेंगे। जो हमारे स्वामी को स्वीकार बिना परीक्षा के नहीं करता है, तो ऐसे भक्त की हम बिना परीक्षा लिए हुए स्वीकार कैसे कर लें? ये भगवान शंकर की जो निष्ठा है ना राम जी के प्रति है, तो असपन तुम बिनु करे को आना, राम भगत समर्थ भगवाना। ये शंकर जी ही हैं। और यह बात भी आकाशवाणी ने कही थी, हे शंकर जी तुम्हारे सिवा ऐसा प्रण कौन कर सकता है? राम भक्ति के सामर्थ्यवान आप ही हैं। भगवान कहते हैं जाओ सप्तऋषियों परीक्षा अवश्य लो। बिना परीक्षा के भी हम स्वीकार नहीं कर सकते। इनके प्रेम की परीक्षा लो। क्या वह प्रेम राम जी के प्रति हो गया है कि नहीं हो गया? और राम जी के प्रति कैसे होगा? जब मेरे वचनों में, जब मुझ में निष्ठा होगी, जब गुरुदेव के वचनों में निष्ठा होती है, तो फिर जो गुरुदेव कहेंगे शिष्य वही मानता है। और यहां पर गुरुदेव के वचनों में श्रद्धा ढूंढने के लिए ही यहां पर आए। यह छिपी हुई बात है। जिसको अपने गुरुदेव के वचन पर श्रद्धा हो जाए, तो फिर गुरुदेव ही तो भगवान के पास ले जाएंगे, या वो जहां ले जाएंगे। अब तुम्हारे हाथ में ही जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। जब सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है, यह निष्ठा जब आती है तब स्वीकार करने योग्य होता है। शंकर जी ने इसीलिए पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा के लिए सप्तऋषियों को भेजा कि हमने इन्हें समझाया था कि राम यही है। क्या अब इस जन्म में हम फिर विवाह कर लेंगे और फिर हम समझाएंगे, फिर हम राजपुत्रों को प्रणाम करेंगे? तभी कहेंगे तुम राजपुत्रों को प्रणाम क्यों करते हो? तो मैं फिर समझाऊंगा, मेरे वचनों पर इन्हें विश्वास है
कि नहीं, मुझ में विश्वास है कि नहीं, और अपने गुरुदेव पर विश्वास है कि नहीं। तो इसकी परीक्षा लेने के लिए यहां पर कह रहे हैं कि सप्तऋषि किया जहूं मानव का हमारा, हम तुम कहे वरुणी के बिचारा। हे पार्वती, हमने पिछले प्रसंग में सुना चुके भगवान शंकर की कितनी यहां पर सप्तऋषियों ने बुराई की है, कहा वो कैसे हैं, कह रहे थे बेकार हैं, सहज एकाके के भवन कमों की नार खटाएं। इन्होंने सती को मरवा डाला क्योंकि ये साथ में रह ही नहीं सकते, इन्हें गृहस्थी अच्छी लगती नहीं, ये शमशान में रहने की इन्हें आदत पड़ गई है, मुंड माला डालने की आदत है, भीख मांग कर खाने की आदत बन गई है, ये वैसे ब्याली कपाली हैं, ये नहीं रह सकते। पार्वती तुम राजपुत्री हो, देखो पिछले जीवन में इन्होंने विवाह किया था, पिछले समय में सती के साथ, वह भी राजपुत्री थी, अब विवाह जबरदस्ती हो गया था तो इन्होंने ऐसी उपाय रचा कि सती को ही मरवा डाला। तो तुमको भी मरवाई डालेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं। इन्हें आदत है अकेला रहने की, सहज एकांकी, इनका स्वभाव है एकांकी रहना। तभी तो देखो पार्वती, सभी लोगों ने बड़े बड़े महल बना रखे हैं, बैकुंठ बना है, अमरावती बनी हुई है, बड़े बड़े लोक धाम बने हैं, पर ये शिव जी कहां, ये घर में तक में तो रहते नहीं है, ये शमशान में रहते हैं, अकेले बिछड़ने की आदत है, इसलिए मेरी बात मान लो। अजहू अब भी मान लो, इतना समझा रहे हैं। हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है, तुम्हें विवाह की चिंता है, तुम विवाह के लिए इतनी तपस्या कर रही हो, उसकी भी चिंता नहीं है, तुम्हारे पिता माता को भी कोई चिंता नहीं होगी, यहां से तपस्या करके जाओगी। हमने तुम्हारे लिए सुंदर वर ढूंढ रखा है। सप्तऋषि कहते कौन सा बताएं? अति सुंदर सुच सुखद सुशीला। और पार्वती जी सुन रही है। सप्तऋषि कहते हम तुम्हें उस वर के बारे में बताते, बड़ा सुंदर है। ये कहां सुंदर है बताओ? जिनकी तुमने तपस्या की है शिव जी की, ये सुंदर कहां है? ये तो कुरूप है। अति सुंदर सुच सुखद सुशीला, और वो सुच है, पवित्र भी है, और ये अपवित्र है, मुंडमाला धारण करने वाले, शमशान में अपवित्र स्थान पर निवास करने वाले, और अपवित्र वेश भी बनाए रहते। पता नहीं कौन इनके पास बैठा रहा, कभी सांप लिपटे रहते, नंदीश्वर बास में रहते हैं, सिर में गंगा जी विराजमान रहती, जटाएं बढ़ी रहती हैं, बास में लगाए रहते हैं। परंतु दूसरा जो है वह सुंदर है, वह पवित्र भी है। आहा, कैसे पवित्र? देखो वह सुंदर पीतांबर पहने रहता है, मणियों की माला कौस्तुभ मण धारण किए रहता है, सुंदर है, आनंदित देने वाला, नेत्र कमल के समान है, मुख कमल के समान है, चरण कमल के समान है, हाथ कमल के समान है, चारों तरफ कमल ही कमल, और कमल पर ही विराजमान रहते। सुखद सुशीला, सुख देने वाले हैं, जिनके नाम स्मरण से ही सुख प्राप्त होता है, जिनका ध्यान करो तो ऐसे चतुर्भुज रूपधारी, वह बड़े आनंद देने वाले, सुशील हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे ही रहते हैं। गावह वेद जासो जसो लीला। और ये पार्वती, उनका यश तो इतना बड़ा है, वेद भी उनके यश का गान करते, उनकी लीलाओं का गान करते, इतनी लीला करते, वे लीला पुरुषोत्तम है, जिनका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहते सकल गुण राशि, और श्रीपतपुर बैकुंठ निवासी। हे पार्वती देखो तो कोई भी उनमें दोष है ही नहीं, दूषण रहित, कोई दोष नहीं भगवान विष्णु में। सकल गुण राशि, सभी गुणों के भंडार है,
और श्रीपत लक्ष्मी के पति हैं, धन की भी कमी नहीं। तुम आज जिनकी आराधना कर रही हो वे कौन है? भीख मांग भाव खाएं, गुजर बसर होती है वे भीख मांग कर करते हैं, जहां इच्छा भी मांग लेते हैं, बस खा लेते हैं। परंतु वो तो लक्ष्मी के पति हैं। समस्त संसार में जितना धन है सबके स्वामी वही है, धन की देवी के स्वामी हैं। अब वैकुंठ निवासी, और देखो उनके पास सुंदर लोक, जितने लोक हैं हे पार्वती, उन सबसे सुंदर लोक वैकुंठ है, उसके वह निवासी हैं, इसलिए तुम उनका वर्ण करो। असबर तुम्हें मिलाओ आनी, सुनत बेहस कहे बचन भवानी। सप्तऋषि कहते हैं पार्वती ऐसा वर मैं तुम्हें दिला सकता हूं, हम तुम्हें मिला देंगे, तुम इनका त्याग कर दो। ये जो हठ किए हो, जो जिनके लिए तुमने तपस्या की है शिव जी के लिए, ये तुम गलती कर रही हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और रही बात करने की, तो उन वैकुंठवासी से बात हम कर लेंगे, बस तुम तैयार हो, तुम शिव जी के हट छोड़ दो। और जब ऐसा सुना तो सुनत बेहस कहे बचन भवानी। माता पार्वती सप्तऋषियों की वाणी को आराम से सुन रही है, अब हंसी है, माता हंसी है, कहने लगी सत्य कहो गिरे भव तनु एहा, और हठ न छूटे बर देहा। अब पार्वती जी उत्तर दे रही है, और उत्तर कैसे देती हैं? प्रारंभ से देती है। प्रारंभ से जो पहला प्रश्न किया था, जो कहा था, पार्वती जी कहती है सप्तऋषियों तुमने आते ही हमसे कहा था और हंसे थे हमें देखकर कि गिर संभव तो दे, नारद कर उपदेश कर, सुन कहो बसेव किसुके। तो तुमने जो हमसे कहा था कि तुम पर्वत से उत्पन्न हो, तो जड़ से उत्पन्न होने के कारण तुम भी हे पार्वती जड़ता पूर्वक व्यवहार ही कर रही हो, तो क्यों ना हो। अब यह तो तुमने सत्य ही कहा सप्तऋषियों, गिर संभव तन एहा, ये जो हमारा शरीर है ये तो पर्वत से उत्पन्न है, तो यह पर्वत से उत्पन्न है, तो इसलिए अब ये जड़ता तो करेगा। जैसा जन्म हुआ है, जैसा कहा नहीं जाता है, जैसे कुल में मिला तो वैसे कुल की भावनाएं, कुल के आचरण तो आ ही जाते हैं। पार्वती जी कहते हैं पर्वत से उत्पन्न है, इसलिए हमारी आदत है जड़ता दिखाने की, हठ करने की। हठ न छूटे बर देहा, अब यह हठ नहीं छूटेगा, भगवान शंकर का ही वर्ण करेंगी, भले ही हमें अपना शरीर त्यागना पड़ जाए, चाहे शरीर चला जाए, पर यह देह नहीं छूटेगी, ये प्रण नहीं छूटेगा। हठ न छूटे बर देहा, कनकऊ पुन पसान तय होई, और जा रहे हो सहज न परिहर सोई। देखो सोना भी तो पत्थर से उत्पन्न होता है, सोना पत्थर से उत्पन्न होता है, तो देखो पत्थर से उत्पन्न होने के कारण वह सोना भी कितना भी जलाया जाए, जा रहे हो सहज न परिहर सोई, परंतु वह अपने स्वरूपत्व को त्यागता नहीं। सोना कितना भी जलाओ पर वह उतना ही निखरता है, वह अपने सोनेपन को नहीं त्याग देता है। इसलिए हे सप्तऋषियों अब हम पर्वत से उत्पन्न हैं तो स्वभाव नहीं छोड़ सकते, भले ही कितना आप हमें जलाएं, अपना स्वभाव यही है। नारद बचन न मैं परिहरहूं, अब बसऊ भवन उजरो नहीं डरहूं। और देखो हमें हमारे गुरुदेव नारद जी ने जो कहा था, यहाँ पर कितनी सुंदर बात है। वो स्वामी जी ने यहाँ पर गुरुदेव की महिमा का सुंदर बखान किया। पार्वती जी कहती हैं नारद बचन न मैं परिहरहूं, मैं नारद जी के वचनों का परित्याग नहीं कर सकती। उन्होंने जो कहा है वह मैं मान ही कर ही रहूंगी, उन पर विश्वास त्यागने का कोई कारण नहीं है।
गुरुदेव के वचनों पर जिसने विश्वास नहीं किया वह पतित हो जाता है। अब जो भी हो ये सप्तऋषियों, मैं अपने गुरुदेव के वचनों को मानकर ही रहूंगी, मैं उसे त्यागूंगी नहीं। बसऊ भवन उजरऊ न डरूं, अब चाहे मेरा घर बसे या उजड़ जाए मैं डरने वाली नहीं, मैं तो गुरुदेव की शरण में चली गई। अब गुरुदेव ही मेरा कल्याण करेंगे, तो उन्होंने जो हमसे कहा है हम वही बात मानेंगे। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, और सपने सुगम न सुख सिद्धते ही। हे सप्तऋषियों, जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होता है वह सब्र में भी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, उसे कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। और फिर हम ये तो क्या है, भगवान शंकर तो वैसे भी विश्वास के स्वरूप बताए गए। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अच्छा, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप कैसे बने? शंकर जी विश्वास के स्वरूप तो थे ही, परंतु माता पार्वती श्रद्धा का प्रतिरूप बन गई। क्योंकि आप देखिए माता पार्वती की श्रद्धा ऐसी अविचल अटल होनी चाहिए जैसी माता पार्वती की श्रद्धा है। भगवान शंकर में विश्वास है, गुरु के वचन में विश्वास है, ऐसी श्रद्धा जब बलवती रहती है, इसी कारण से माता पार्वती श्रद्धा का प्रतीक बन गई। और श्रद्धा विश्वास रूपणौ भवानी शंकरौ वंदे। विश्वास रूपी शंकर, श्रद्धा रूपी माता पार्वती। कहती हैं मैं अब नारद जी के वचनों पर विश्वास मानकर ही रहूं, मैं उन्हें त्यागूंगी नहीं। अब चाहे जो कुछ हो जाए, मेरा घर बसे या उजड़ जाए। आगे कहती है महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम। कहती सप्तऋषियों, आगे के प्रश्न का भी उत्तर ले लो। आगे आपने कहा कि महादेव ऐसे है कैसे? जोगी जटिल अकाम पंच कहे से सती विवाही निर्जुन निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। ऐसे भगवान शिव है। आपने कहा सहज एकांके के भवन कवों की नार खटाए भीख मांग भव खाए। आपने कहा है। तो महादेव तो अवगुण के भवन बताए हैं आपने, और विष्णु सकल गुण धाम, और तुमने जिनको बताया उनको सभी गुणों का धाम बताया। दूषण रहित सकल गुण राशि आप ही ने कहा है ना। आपने कभी रामलीला देखी होगी, तो रामलीला में जब चाहे रावण बाणासुर का संवाद होता हो, चाहे परशुराम लक्ष्मण जी का संवाद होता हो, तो परशुराम जी लक्ष्मण जी का जब संवाद होता है तो एक तरफ से जब प्रश्न आते हैं तो दूसरे तरफ से उत्तर इसी प्रकार से दिए जाते हैं जैसे माता पार्वती एक एक करके दे रही। पहले कहा कि आपने जो मुझे पर्वत से उत्पन्न कहा उसका उत्तर सुन लो। फिर आपने कहा कि नारद जी के वचनों पर जो विश्वास करेगा उसका घर बसा कब है, हैं? नारद के वचन मानकर किसका घर बसा? दक्ष सुतय उपदेश से जाई तिने पर भवन न देखा आई है। तो ये तो आपने चित्रकेतु कर घर उनगाला, आपने अनेकों उदाहरण दिए हैं ऋषियों। तो अब मैं गुरुदेव के वचनों पर भी मैं विश्वास करूंगी। एक ही उत्तर हो गया। अब आगे का उत्तर ले लो कि महादेव को अवगुणों का आपने घर बता दिया, और भगवान विष्णु को दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपत पूर्व वैकुंठ निवासी और अत सुंदर सुच सुखद सुशीला गावे वेद जास जस लीला। आपने भगवान विष्णु को सभी गुणों से युक्त बताया और महादेव को सभी अवगुणों से युक्त बताया। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। तो हे सप्तऋषियों, अब इसका उत्तर यह है कि जाए कर मनोरम जाए सन ते ही सन काम। अब यह बात हो गई है सप्तऋषियों मुनियों
जिसका मन जहां लग जाए उसका उसी से काम बनता है, उसका उसी से काम बनता है, जिसका मन जहां लग जाए। और यह देखो अनेकों उदाहरण है। रावण महादेव की पूजा करता है और विष्णु से द्रोह करता है। अब मन शंकर जी के चरणों में लगा है तो, और शिव जी की पूजा करके विष्णु की पूजा नहीं करता है और मनोवांछित वरदान भी प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही हिरण्याकश्यप भी यही करता है, ब्रह्म आराधन करता है वो और विष्णु से द्रोह करता है। ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे। जिसका मन जहां लग गया वह उसी से प्राप्त करता है। पार्वती जी कहती मेरा मन तो भगवान शंकर के चरणों में लगा है, तो अब और किससे क्या मांगूं। काकभूषण जी भी यही कहते, काकभूषण जी भी यही कहते। जाते हैं पूछते हैं कि मुझे राम कथा सुनाओ, मुझे राम जी कहां मिलेंगे, मुझे राम भक्ति चाहिए। मुनि लोग कहते हैं तुम ब्रह्म आराधन करो, तुम निर्गुण ब्रह्म का आराधन करो, तब तुम्हें अपने ज्ञान के जो तुम चाहते हो उसका दिग्दर्शन होगा। काकभूषण जी कहते हैं नहीं, मुझे राम जी के उसी स्वरूप के दर्शन करने, कोई कराता नहीं है परंतु हठ है और उस हठ के कारण उन्हें श्राप लेना पड़ता, 1000 जन्मों का श्राप। जन्म सहस अवश्य ये पाए, परंतु हठ नहीं छोड़ते, श्राप मिलता। फिर लोमस ऋषि के द्वारा जा तू कौआ बन जा, वह भी श्राप सिर पर धारण कर लेते, बुरा नहीं लगता है। भगवान के भक्त हो ऐसे ही होते, जो भगवान के भक्त होते हुए किसी से कैसन करूं विरोध, निज प्रभुमय देखूं जगत। भगवान के भक्त सब में भगवान ही दिखते, तो वह किससे विरोध करें। काकभूषण जी सबसे कहते मुझे राम भक्ति बताओ, कोई बताता नहीं, कोई पूछते कुछ है, उन्हें बताया कुछ जाता है। उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मुनतन भये क्रोध के चीना। और जब उन्होंने बार बार ऐसा कहा तो लोमस ऋषि ने कह दिया जाओ शपथ हो पक्षी चंडाला, तुम चंडाल पक्षी बन जाओ। कौआ की जो पक्षियों में चंडाल की गिनती होती है, पशुओं में जैसे कुत्ता, पक्षियों में वैसे कौआ होता है। जाओ शपथ हो पक्षी चंडाला, परंतु वह भी न कछ भय न दीनता आई, लीन श्राप धर शीस चढ़ाई। सिर पर धारण कर लेती है, कोई भय नहीं हुआ, कोई दीनता नहीं आई है। काकभूषण जी डरे ही नहीं है, भयभीत ही नहीं हुए श्राप से। जब राम जी ही सब करा रहे हैं तो किस प्रकार का भय। इसलिए भगवान के जो भक्त होते हुए पर किसी से नहीं डरते। पार्वती जी यही कहती हैं अब तो मेरा मन तो भगवान शिव के चरणों में लगा है, अब रमानाथ से मेरा कोई काम बनने वाला नहीं है। मेरा काम तो अब शिव जी से ही बनेगा, बने या न बने इसकी भी परवाह नहीं, क्योंकि काकभूषण जी भी ऐसे ही करते। श्राप ठीक है, कौआ बनूंगा, मैं कौआ बनूंगा, पर मैं राम जी का दर्शन करने का प्रयास करता हूं। और वही हुआ, कौआ बनकर उड़ जाते। लोमस ऋषि बाद में सोचते ये तो भक्त सही था, परीक्षा ठीक हुई, बुला लेते वापस, फिर उनको राम कथा सुनाते, राम भक्ति प्रदान करते। ये निष्ठा की बात है। ये वही है कि जाय जय कर मन रम जाए सन, ते ही सन काम। पार्वती जी कहती है अब कुछ बदलने वाला नहीं, और वह निष्ठा ही क्या जो बदल गई, वह विश्वास ही क्या जो बदल जाए। और कहती है अब अगले प्रश्न का उत्तर ले लो। कहती है हे सप्तऋषियों जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा। कहने लगे मुनीश्वरों आप सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, ज्ञान से भरपूर हैं, ब्रह्म ज्ञानी है,
आपका मैं अनादर भी नहीं कर सकती, परंतु अब अंतर आ गया। अंतर यह आ गया कि यदि आप मुझे पहले मिलते तो मैं आपकी बात पर अवश्य विचार करती। जो तुम्हें मिलते हो प्रथम मुनीसा, और सुनते हो सिख तुम्हारे धर सीसा। आपकी शिक्षा में कोई कमी नहीं। आप जो कह रहे हैं सब अच्छाई कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं या असत्य कह रहे हैं, हमें इस पर कोई विचार नहीं करना। यदि आप मुझे पहले मिलते अवश्य ही मैं आपकी इस शिक्षा को सिर पर धारण करके सुनती, परंतु अब यहां कोई काम नहीं। अब ये वैकेंसी अब फुल हो चुकी है। जैसे वैकेंसी फुल हो जाए फिर भले ही कितना योग्य व्यक्ति आ जाए, कितने भी योग्य आ जाओ, अब तो वहां क्लोज हो गया ना, दरवाजा बंद। अब वहां कोई काम नहीं, भले ही कितना योग्य आ जाए। पार्वती जी कहती अब तो यहां कोई काम ही नहीं बचा है। यदि आप पहले आते तो अवश्य ही मैं आपकी शिक्षा को सिर पर धारण करती। अब मैं जन्म संबोहित हारा, और को गुण दूषण करे बिचारा। पार्वती जी कहती है अब मैंने यह जीवन तो मैंने भगवान शंकर के लिए समर्पित कर दिया है सप्तऋषियों। अब गुण और दोष का विचार कौन करे। और जब हमने भगवान शंकर को ही अपना सर्वस्व मान लिया है तो काहे के गुण काहे के दोष। गुण दोष तो जो हमें सोचने थे और पहले ही मान लिए। अब तो निष्ठा है, विश्वास है, और जब निष्ठा और विश्वास हो जाता है फिर तो जब श्रद्धा हो जाती है तो वहां पर विचार नहीं रहता है। श्रद्धा में विचार नहीं होता है। जब श्रद्धा है तो वह अनिद्ध होनी चाहिए, निष्ठा है तो वह निष्ठा है, फिर विचार किस बात का। पार्वती जी कहती हैं कोद गुरु दूषण करे बिचारा, और ऐसा करती है कहती है। और आगे कुछ और प्रश्न है उनके भी उत्तर देती है जो हम अगली कथा में आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम।